लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, बॉडी क्यूबिक सेंटर। और अगर वही चीज़ की जानकारी रखें तो हम लोग को ये बेसिक चीज़ पर ध्यान रखना है। बीसीसी में क्या होता है, एक आइटम जो होता है वो बीच में रहेगा, और अगर इसमें ध्यान रखेंगे तो ये बेसिक चीज़ पर हम लोग को यहाँ मिला। तो अगर ये यहाँ से बीच के आइटम्स को कंसिडर करते हैं और इसको कंसिडर करते हैं तो ये हम लोग के लिए क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन है नहीं, ये बात को याद रखिएगा। ये हम लोग के लिए साइड लेंथ हो गया, ये बेस का डायगोनल हो गया, और ये जो फ्रंट डायगोनल हो गया। जब ट्रायंगल हम लोग ए बी सी ये डी मान लेते हैं, तो इस बेसिक चीज़ पर देखिएगा, बीसी जो है वो बेस का डायगोनल है और एसी जो है वो ऊपर से क्यूब का डायगोनल है। और हम लोग के लिए केवल ये मालूम है कि ये साइड है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। अगर इस आइटम को ध्यान से देखते हैं तो इसमें आधा आर आएगा, इसमें 2 आर आएगा, इसमें सिंगल आर आएगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ए सी बराबर आर प्लस 2r प्लस आर बराबर 4r। अगर इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में और जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये बात को ए सी तो हम लोग क्या हो गया 4r का स्क्वायर, ए बी क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम लोग मान लिया इक्वेशन 1। चूँकि हम लोग को एक टर्म्स में लाना है तो बी सी क्या है, डायगोनल है। तो अगेन वी हैव टू कंसीडर केस 2 इन ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी क्या हो गया, ये हो गया हाइपो, ये जो है बी डी जो है, पी डी जो हो गया साइड हो गया, और डी सी जो हो गया वो भी साइड हो गया। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो जब हम लोग इसके BC को पुट करेंगे तो BC को यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग के पास क्या रिजल्टेंट है 2a स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ देखने में BC क्या मिला 2a स्क्वायर मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, तो 4 की जगह पर स्क्वायर करेंगे तो 16r स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे 3a स्क्वायर। तो अगर हम लोग a के वैल्यू निकालना है तो a स्क्वायर बराबर 16/3 इंटू r स्क्वायर, और अगर इसको अंडर रूट में लेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू r स्क्वायर 3। तो इसी को हम लोग थोड़ा बेसिकली ध्यान में देखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 4 इंटू 4 इंटू r अंडर रूट 3 है। तो चूंकि ये स्क्वायर में तो निकल जाएगा, तो a बराबर 4r अंडर रूट 3। तो ये a का वैल्यू हम लोग को निकल आया। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू अंडर रूट 3/4। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। तो अब एज इट इज जैसे चल रहे थे पहले वैसे ही हम लोग को देखना है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हम लोग देखते हैं तो ये होता है a क्यूब। तो a का वैल्यू हम लोग होता है 4r अंडर रूट 3। अगर इसका क्यूब लिया तो इसका भी क्यूब हो गया। तो a क्यूब बराबर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू r क्यूब।
यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3। तो अब यहाँ पे कि 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इट विल बी 64r³ और 2 बार अंडर रूट में है तो एक निकल जाएगा, एक अंदर ही रहेगा, तो a क्यूब का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर पर बात करें तो ये है 4/3 πr³ और ये हम लोग को मिला। अगर BCC का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं Z का वैल्यू, तो ये हम लोग क्या दे रहा है 2। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अगर ध्यान रखते हैं तो 2 × 4/3 πr³। तो ये हम लोग को जानकारी मिल गई। अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में इसके मान हम लोग लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा 2 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हम लोग को देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए का क्यूब का कितना मिला था 64r³ बाई 3 इंटू √3 इंटू 100। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने में उलट फेर हो, पहले जो डिनोमिनेटर नहीं है जो डबल डिनोमिनेटर में उसको ऊपर भेज देते हैं। तो 2 × 4 इंटू πr³, ये डबल डिनोमिनेटर में है तो इसको हम लोग ऊपर ले गए और ये 100 है, ये डिनोमिनेटर में है नीचे लाए, ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था 64r³। अब कैलकुलेशन को थोड़ा संभल करके करना। ये 3 कैंसिल हो गया, ये दोनों 4 दूनी 8 हो गया, 8 64 हो गया, r³ कट गया। तो हम लोग के पास बचा क्या तो पाई इंटू √3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। तो ये चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो उस बेसिक चीज़ पर हम लोग क्या करते हैं, पाई का वैल्यू हम लोग को मालूम था 3.14, √3 का वैल्यू था 1.732। तो ये चीज़ों को लेकर के अगर हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को आता है 3.14 इंटू 4 इंटू 1.732 इंटू 100। तो ये हम लोग को टोटल कितना मिल गया 543.848 और बटा में क्या मिल रहा है हम लोग को 8। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 8। तो ये जब डिवाइड कीजिएगा तो 67.981, तो राउंड फिगर में हम लोग इसको लिख सकते हैं 68। तो वॉइड्स परसेंटेज पे जब बात कीजिएगा तो 100 माइनस 68, तो इट विल बी कितना हो जाएगा 2 इधर से बचेगा हम लोग के लिए और 32%। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल व्यूज लिया था सभी का। तो अब हम लोग एक चार्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें